ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो। तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्युगी राजधानी स्थापन हो रही है। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्युगी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्युगी राजधानी स्थापन हो रही है। यह नई पढ़ाई। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, हम आत्मा ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। ये है ही पापात्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है। वहां सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं। वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। अब वे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वे देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, लोभ का भूत, क्रोध का भूत, ये सब कड़े भूत हैं। अब इनमें भी मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण राज्य है ना, रावण का राज्य है ना। ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं
इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। जानते बात? सत्युग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, और द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहां हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं, तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच का महाशत्रु है और भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ये गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे, तुमको समृद्धि आई। हम देवताएं बहुत सुखी थे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, काल का डर रहता नहीं, वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। अब यह है अपार दुखों की दुनिया और वह है अपार सुखों की दुनिया, और बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे, और बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली, और सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। तो विकार में जाना गोया, 1-2 पर काम कटारी चलाना। और मनुष्य कहते ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती ही नहीं। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है, अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा। वे तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं, फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। मैंने थोड़ा किया। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, तो अंदाजा लगाओ अपना। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है, और अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं, 100 ही वर्ष हुए होंगे जब इतने सब बने हैं। आपके सामने भी देखो कितना निर्माण हुआ है ये 100 वर्षों के अंदर अंदर। तो इनको कहा जाता है माया का पॉम्प। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है। मनुष्य तो ये समझ के बैठे कि ये साइंस जब से आई है तो यहीं पे स्वर्ग बन गया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। देखते हैं ना कि बाहर की दुनिया कितनी आकर्षित है, तो तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। और जिन आत्माओं को बाहर की दुनिया की आकर्षण रहती है, उनके पास बड़े बहाने रहते हैं तुम्हारे पास आने के, तो वो नहीं पहुंच पाते। तो बहुत आकर्षण है बाहर की दुनिया में। तो ये है रावण का स्वर्ग, इधर राम स्वर्ग बना रहा है।
तो कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरे आदि हैं। बाप कहते स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं बस, और पीछे वृद्धि को पत रहते हैं। तो सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। तो पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठे समझाते हैं। तो बाप बिगड़ तो और तो कोई समझा ना सके, ना ही कोई बतला सकता है। तो उनको कहा जाता है ना नॉलेजफुल गॉड फादर। तो सब आत्माओं का फादर, तो आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। तो उनको कहा जाता है परम पिता, और उनका नाम है शिव। बस अब आप सब जाते मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने तो बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। और भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है ही नहीं, है ही नीचे उतरने की। नीचे ही उतरना है ना धीरे धीरे करते। तो नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सत्व प्रधान बनना है सबको। तो तुम सत्व प्रधान बनकर स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी सब सत्व प्रधान बन शांति धाम में जाएंगे। तो आपको तो स्वर्ग मिलेगा ओरिजिनल वाला, राम का स्थापित किया हुआ स्वर्ग। और यहाँ पे दुनिया रावण का स्थापित किया हुआ स्वर्ग देखकर बाप की तरफ नहीं आती है। आकर्षण है ना आर्टिफिशियल चीज में। तो तुम सत्व प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सत्व प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। तो ये अच्छी रीति याद करो। और बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। अब गंगा को पतित पावनी समझते हैं। अब कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। कुएं से पानी निकला तो गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। तो इसको कहा जाता है ना झूठ। हर जगह गुप्त गंगा, तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में तो सब है झूठ बोलने वाले। अब गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, तो वहां झूठ की तो बात ही नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं, शुद्ध भोग लगाते हैं देवताओं को। और अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वरी आकर सबको पावन बनाते हैं, और देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। और यहां सब है पापी, कामी, क्रोधी। और नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। अब नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब यहां सब है नर्कवासी पतित, और सतयुग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। तो वहां देवी देवता ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। तो पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। तो पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। और मनुष्य चाहते भी तो है ना विश्व में शांति हो, तो वे अभी स्थापन कर रहे हो, तुम कर रहे हो ना अभी स्थापन। तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे, तो बाकी थोड़े रहेंगे।
तो ये चक्र फिरता रहता है ना, थोड़े रहते हैं तो फिर बाकी सब ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो ऐसे चक्र फिरता रहता है। तो अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो और इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहां जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती ही नहीं है, और तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण वन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी ये प्रोजेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, तो वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और बाप ही आकर पढ़ाते हैं। ये नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। अब इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्म पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहां भल धन है परंतु बीमारियां आदि है, वे हैप्पीनेस रह न सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, वहां वजीर आदि होते ही नहीं है। अब यहां तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअक्ल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित है, वो राय भी ऐसी तमो प्रधान पतित पने की देते हैं। वजीर भी ऐसे, पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। तो और क्या, मतलब जैसी अपनी सोच वैसी उसकी सोच, तो सही सोच कौन देगा। तो पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। और सत्युग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो, और सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। तो बाप कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, और अभी है विकारी दुनिया। और फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। तो ये स्कूल है, क्या ये स्कूल है। और भगवान उवाच में तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, तो बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। और सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सतगुरु एक ही शिव बाबा है। तो बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, तो भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे ना। तो इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है, और तुमको बाप कहते मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं, और रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है,
और अनेक बीमारियां होती रहती हैं, और वहां ऐसी कोई बात ही नहीं होती। कहाँ? वहां ऐसी कोई बात नहीं होती है, और नाम ही है स्वर्ग। तो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। तो बाप इस रथ द्वारा बैठे समझाते हैं। अब इनके बाजू में आकर बैठते हैं, तुमको पढ़ाने, तो ये भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, तो एक बाप ही टीचर है, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने और 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, और फिर है दुख, रावण का श्राप, और 2500 वर्ष किसी की एंट्री नहीं, ना रावण की, ना दुख की, ना काल की, किसी की एंट्री नहीं। तो अभी भारत बहुत दुखी है, ये है दुख धाम। वो पुकारते भी तो है ना कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वे फेल होते हैं, और जो पास विद ऑनर होते हैं वे तो स्कॉलरशिप लेते हैं। और तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो ये प्राइज लेते हैं। और माला होती है 8 की, तो वह है पास विद ऑनर। और फिर 108 की माला भी होती है, तो वह माला भी सिमरी जाती है। और मनुष्य इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। और माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। तो ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। तो यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई है, और फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। और विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, तो वही फिर पूजे से पुजारी बन जाते हैं। और विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। ये खेल बना हुआ है, और ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं, और यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुना बाबा कैसे वर्ल्ड ड्रामा की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, कैसे समझाते, वहां क्या होता यहाँ क्या होता। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है ना। भगवान टीचर बना सभी आत्माओं का, कितनी वंडरफुल बात है ना। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। कल टीचर्स डे है, तो आप अच्छी रीति पढ़ेंगे, ये प्रॉमिस करेंगे। टीचर रोज आता है, रोज मिलता है, रोज पढ़ाता है। ये तो भाग्यशाली है, रोज ही टीचर आता है, एक दिन भी अवसर नहीं होता है ना। और वो आता है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं आए तो फिर कैसे हम रहेंगे, संगम योगी नहीं रहेगा ना। तो वो तो आते हैं, बस हमारी दृष्टि वैसे होनी चाहिए तो हमें वो दिखाई भी देते हैं। ओके, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अंदर में
काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं, देखो कभी भी क्रोध आए तो समझ लो अपने अंदर भूत आ गया। ये नहीं कि ये क्रोध करना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? तो अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। जब ये याद रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है तो लक्षण आएंगे। धीरे धीरे हमें हमारा लक्ष्य ही भूलता जाता है। रोज हमें बाबा याद कराता है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो हमें लक्षणों पर ध्यान जाएगा। अब लक्ष्य ही भूल जाएगा तो लक्षण कहाँ से आएंगे? इसीलिए हम बातों को जल्दी से पकड़ते हैं पर ये नहीं देखते मेरे में लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लक्ष्य माना एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाएगी। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। चाहे वो रात्रि का समय हो, दिन का समय हो, आप बाप की छत्र छाया के अंदर हो। ये नहीं कि बाबा की छत्र छाया के बगैर आप कहीं पर भी जाओगे तो माया की परछाई तो पड़ी जाएगी ना आपके ऊपर, और फिर आपको माया परेशान जरूर करेगी। और अगर आप बार बार परेशान रहते हैं तो माना बाप की छत्र छाया में नहीं रहते। उसका एग्जाम्पल है कि अगर स्वप्न भी ऐसा कोई खराब आ जाता है तो कितनी परेशानी होती है। मालूम है कि ये स्वप्न है फिर भी परेशान होते हैं, क्योंकि हलचल में तो आ जाते हैं ना। स्वप्न में भी माया अगर आ जाती है, स्वप्न में भी कोई ऐसा सीन आ गया तो भी परेशानी आ जाती है। सोचो जागृत अवस्था में तो कितना माया परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति बनानी है कि चाहे हम रात्रि के समय, चाहे दिन के समय, चाहे कोई भी समय बाप की छत्र छाया के अंदर ही रहें तो सेफ रहेंगे। तो माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। आज का स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जब नट लूज हो जाता है तो उसको उससे टाइट करते हैं। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के माना बुद्धि मिली है, उस दिव्य बुद्धि जो बाबा ने आपको गिफ्ट में दी है उसके आधार पर आप ये अलबेलेपन की ये जो लूज स्क्रू हैं जिससे आपका टेंशन कम पड़ जाता है, आप ध्यान नहीं दे पाते और नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसको टाइट कर लो समझ से। तो समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर दो तो सदा अलर्ट रहो। अलर्ट रहो सदा, क्योंकि कब लूज कर दे माया, कब अपने प्रभाव में ले जाए पता नहीं पड़ता। लेकिन अगर समझ का सही इस्तेमाल करेंगे फिर सब कुछ ठीक रहेगा। तो समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो।
ओम शांति।